चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् तपस्विनो दानुपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदस्सु मंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। परम भाग्यवान वैष्णवजन, शरणागति में सबसे बड़ी विशेषता यह है इससे दास्य भाव सिद्ध होता है, दास भाव दृढ़ होता है। और दास भाव कब होता है? जब दीनता आती है। दीनता यानी दैन्य, विनय, विनम्रता। और वह विनम्रता मन से होनी चाहिए, केवल दिखावे के लिए वाणी से नहीं। उसके लिए सत्संग चाहिए। और आज ये प्रश्न भी आया है कि सत्संग कैसे किया जाए। क्योंकि श्री हरिराय जी महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि सत्संग ग्रंथ से ही करो। क्योंकि आप ग्रंथ से सत्संग नहीं करोगे और किसी वैष्णव का सत्संग करोगे तो उसके दोष भी आपको नजर आएंगे। अब दूसरी बात, आप श्री आज्ञा करते हैं कि भगवदीय जान के सत्संग को अनुसरे। उसको भगवदीय वैष्णव जान करके सत्संग करना चाहिए और सत्संग ग्रंथ का करना चाहिए। किंतु सत्संग में होता क्या है, वैष्णव लौकिक चर्चा करने लग जाते हैं, सांसारिक चर्चा करने लग जाते हैं, सांसारिक बात करने लग जाते हैं। एक दूसरे के दोष देखने लग जाते हैं। और जब हम सत्संग में आकर या सत्संग के ग्रुप में ज्वाइन होकर एक दूसरे की निंदा करते हैं
टीका टिप्पणी करते हैं तो उससे दुस्संग बढ़ता जाता है, सत्संग छूट जाता है। सत्संग इसलिए किया जाता है कि भाव की वृद्धि हो, मन में जितने प्रकार के दोषों का आवागमन चल रहा है वो दूर हो, क्योंकि भाव भी आता है, अभाव भी आता है। जैसे समुद्र है, सागर है, उसमें ज्वार भी आता है, भाटे भी आते हैं। इसी प्रकार मन है, तो वहां आज्ञा करते हैं कि भगवदीय जान के सत्संग को अनुसरे, नहीं देखे दोष अरु सत्य भाखे। दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। मन दोषमय हो गया तब आपको दोष ही दोष नजर आएंगे। मन यदि दोषमय हो गया तो आपको दोष ही दोष नजर आएंगे। इसलिए जब सत्संग में हम बैठे तो अपने मन पर और बुद्धि पर काबू रखें, नियंत्रण रखें। और यदि दोष देखने लग गए तो संग के बजाय दुस्संग लग जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखना है कि सत्संग करवाते समय या करते समय जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, उनके स्तर का ध्यान रखना चाहिए। उनका लेवल क्या है उसका ध्यान बहुत रखना आवश्यक है। नहीं तो एक दूसरे की टीका टिप्पणी शुरू हो जाएगी, दोष देखना शुरू हो जाएंगे, निंदा बुराई शुरू हो जाएगी। उसको क्या कहते हैं? द्विजिह्व। जैसे सर्प होता है ना, सांप, उसकी दो जिह्वा होती है। जब जीव को लपाता है वो, तो दो जीव उसकी निकलती है। इसलिए सर्प की तरह जीव नहीं रखनी चाहिए। वो कब होगी? कि जब दर्प होगा, अहंकार होगा, कोई दोष होगा, तो सर्प क्या करता है? जहर उगलता है। अब देखिए, इसमें एक मर्यादा मार्गी इतना सुंदर एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल को हम देखें कि शंकर जी भगवान के भक्त, वैष्णवानाम यथा शंभु, अब भगवान के भक्त हैं तो उन्होंने सांप तो डाल रखा है कंठ में, थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है, तो 1 मिनट 2 मिनट क्या क्या विषय चल रहा था? सर्प दंश तो देता है। हाँ हाँ, शंकर जी मर्यादा मार्गी वैष्णव हैं।
उन्होंने कंठ में गले में सांप डाल रखा है। किंतु आप सोचिए कैसे डाल रखा है। उस सांप का विष निकाल दिया, उसका जहर दूर कर दिया। तो वैष्णव जो है इस मायामय संसार का विष निकाल देता है और फिर संसार को स्वयं धारण कर लेता है। यह वैष्णव भक्त ही कर सकता है, क्योंकि घर में श्री ठाकुर जी विराजते हैं। घर भी उसका लौकिक नहीं अलौकिक है। जो श्री ठाकुर जी के लिए वस्तु लाता है, सामग्री लाता है, वो भी लौकिक है, किंतु श्री ठाकुर जी के लिए लाता है, घर में लाता है, श्री ठाकुर जी के घर में लाता है, तो उसका स्वरूप भी अलौकिक हो जाता है। अब आप देखिए कि उसने विष को अमृत बना लिया। जब सत्संग से भाव दृढ़ हो जाता है, भाव परिपक्व हो जाता है, तब जाकर के विष को अमृत बनाया जा सकता है। जहर को अमृत बना सकते हो। और यदि भाव कच्चा है तो क्या होगा? जो भी सुनेगा वो जहर बन जाएगा। इसलिए सत्संग करते समय भी ध्यान रखना कि जो सुनने वाला है, श्रवण कर रहा है, जो श्रोता है, उसका भाव जिस प्रकार का हो। किसी का मन इधर उधर होता है, बार बार अभाव आता है, उसको नेगेटिविटी आती है, तो उसको ज्ञान मार्ग का और सामान्य भक्ति का उपदेश देना चाहिए या सत्संग कराना चाहिए। एक छोटा सा बालक है, 6 महीने का बालक है, उसको आप बासुंदी खिला दोगे, ठोड़ मठरी खिला दोगे तो क्या हो जाएगा? उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। बिगड़ेगी कि नहीं? और यदि किसी ने ठोड़ मठरी लड्डू बासुंदी खा ली और उसको नहीं पचा, या तो उसको डायरिया हो गया तो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। या उसको उछाट हो गई, वॉमिट हो गई, उल्टी हो गई, तो भी बहुत अच्छा कि वो निकल गया। किंतु यदि वो पच गया और मेडिकल साइंस के अनुसार उसको नहीं पचा, यानी उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, एलडीएल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, उसका लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया, तो क्या होगा? उसके हार्ट के ऊपर असर आ जाएगा, किडनी पर असर आ जाएगा। क्रिएटिनिन बढ़ गया, उसको कोरोनरी डिसीज हो गई तो हार्ट फेल हो सकता है, कार्डिक फेल्यूर हो सकता है। इसी प्रकार जिसको नहीं पचता हो या पच भी गया हो कि हम वैष्णव हैं, हम तो श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम तो सत्संग में श्री ठाकुर जी की लीला का श्रवण करेंगे। अब उनका भाव तो इतना ऊंचा नहीं है, सखरी भोग भी धरते हैं, दूध घर भोग धरते हैं, अनसकड़ी भोग धरते हैं, नागरी भोग धरते हैं, सातों समय की सेवा पहुंचते हैं और समर्पित ही भोजन करते हैं, समर्पित ही प्रसाद लेते हैं, महाप्रसाद भी समर्पित ही लेते हैं। फिर बुद्धि असमर्पित क्यों हो जाती है? अगर बुद्धि असमर्पित हो गई तो क्या होगा? दास भाव का खंडन हो जाएगा।
सेवक भाव का खंडन हो जाएगा, सेवक भाव चला जाएगा, खंडित हो जाएगा, दास भाव खंडित हो जाएगा। इसलिए सत्संग लेते समय अपने लेवल को, अपनी कैटेगरी को, अपने स्तर को और अपने अधिकार को देखना चाहिए, और जो सत्संग करवाता है उसको भी देखना चाहिए कि अभी इसकी बुद्धि कमजोर है, भाव परिपक्व नहीं है, तो मैं लीला का सत्संग इसको नहीं दूं। अगर उसको गोपी गीत, वेणु गीत, उसका सत्संग दे दिया, श्रृंगार रस मंडन, रस सर्वस्व दान लीला का सत्संग दे दिया, तो क्या होगा? उसके मन में विकार आ जाएगा, जैसे परीक्षित के मन में विकार आ गए। क्योंकि भाव उसका, जो सत्संग लेने वाला है, जो सत्संग सुन रहा है, वो मर्यादा मार्गी है, पुष्टि भक्ति मार्गी वैष्णव नहीं है। यद्यपि उसने ब्रह्म संबंध लिया है, किंतु वो मर्यादा पुष्टि का जीव है। श्री हरिराय जी महाप्रभु आज्ञा करते हैं। इसलिए बहुत संभल करके सत्संग देना चाहिए, और ऐसे ग्रंथों का सत्संग जिसमें भगवत लीला का वर्णन हो, बहुत सावधानी से करना चाहिए। जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो सीप में पड़ती है तो मोती बनती है। जब सीप में पड़ती है तो वो मुक्ता बन जाती है, मोती बन जाती है, जिसकी माला श्री ठाकुर जी धारण करते हैं। बांस में पड़ती है तो वंश लोचन बन जाती है। एक मेडिसिन होती है, हर्बल मेडिसिन, वंश लोचन, आयुर्वेदिक है, वंश लोचन बन जाती है, बांस में पड़ती है। और जब सांप के मुंह में पड़ती है, सर्प के मुंह में, तो वह जहर बन जाती है। श्री गुसाई जी आज्ञा करते हैं, श्री विठलनाथ जी, श्री गुसाई जी, कि प्रार्थये रसिका स्वैरम पश्यन्त्विदमहर्निशम एतद रसान भिज्ञास्तु मां द्राक्षिद अभिवैष्णवा। मैं भगवत रसिक जनों से प्रार्थना करता हूं, जिनको प्रभु का रस, भगवत रस जिन्होंने पान किया है, या जो भगवत वार्ता और सत्संग में भगवत रस का पान करते हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवत लीला का रसात्मक पान करते रहें। किंतु जो इस रस से अनभिज्ञ हैं, जो भगवत लीला की अलौकिकता से अनभिज्ञ हैं, जो नहीं समझते हैं, वो भले वैष्णव हों, फिर भी उनको भगवत लीला का सत्संग नहीं देना चाहिए। प्रार्थये रसिका स्वैरम पश्यन्त्युदमहर्निशम एतद रसान विज्ञास्तु मां द्राक्षिद अपि वैष्णवा। तो इस बात का ध्यान रखना परम आवश्यक है, क्योंकि श्री ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं। पुष्टि मार्ग में 12 महीने के उत्सव, पर्व, महोत्सव आते हैं, रासोत्सव भी आता है, महारास का वर्णन आता है, पदों में आता है। सेवा में वो श्रृंगार श्री ठाकुर जी को हम धराते हैं, मुकुट काछनी का श्रृंगार होता है। इसी प्रकार फाल्गुन महीने में, फागुन में श्री ठाकुर जी की होरी खेल के पद आते हैं। मनुष्य की वृत्ति ऐसी है कि वो ऊर्ध्वगामी नहीं है, उसके विचार अधोगामी है, नीचे की तरफ जाते हैं। इसलिए इसका ध्यान रखना परम आवश्यक है।
कि हमारा भाव भव्य बने, ताकि हम श्री ठाकुर जी की सेवा में और अग्रसर हो सकें। और इसका विचार रखो कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। श्री ठाकुर जी की सेवा में और अपने वैष्णव धर्म में क्या उचित है और क्या अनुचित है। और जो हम बोल रहे हैं उसका आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करके उसको तोलो कि वो सही है या नहीं है, या हम केवल अपने अहंकार का पोषण करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस बात का बहुत आवश्यक है, इसके लिए सावधान होकर के करना चाहिए, क्योंकि पुष्टि मार्ग ऐसा है कि प्रभु के प्रेम का मार्ग है। ये तलवार की धार के ऊपर भागना है। यह प्रेम को पंथ करारो सखी, और यह प्रेम को पंथ निरालो सखी, तलवार की धार पे धावनो है। प्रभु की लीला का वर्णन हो रहा था और कुछ लोग श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे। प्रभु की लीला का जो वचनामृत था वो सुन रहे थे, किंतु जो सुन रहे थे उनके मन में अभाव आया। वह विष बन गया, जहर बन गया, क्योंकि स्वभाव दोष था, स्वभाव में दोष था। इसलिए वैष्णव को अपने मन में भगवत भाव धारण करके सत्संग करना चाहिए। तो 84,252 वैष्णव की वार्ता के जो प्रसंग हैं, जो प्रामाणिक प्रसंग हैं, उनका मनन करना चाहिए। और जब हम सत्संग करें या किसी एक वैष्णव से दूसरा वैष्णव मिले, तो इतनी दीनता पूर्वक, वो दीनता कैसी होनी चाहिए, विनय, विनम्रता कैसी होनी चाहिए, जो प्रभु भाव से सम्मिलित हो। प्रभु के रस की चाशनी में उसको डुबो करके, जैसे हम श्री ठाकुर जी को गुलाब जामुन भोग धरते हैं, गुलाब जामुन की सामग्री सिद्ध करते हैं, तो केवल घी में उसको तल देंगे तो आनंद नहीं आएगा। उसको भक्ति रस, पुष्टि रस की चाशनी में उसको डुबो देते हैं, तब जाके वो रसमय होता है। इसी प्रकार जलेबी उत्सव, श्री गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी ने जलेबी उत्सव, श्री गुसाई जी का उत्सव कैसे मनाया और क्यों मनाया? कि केवल घी में तली हुई जलेबी नहीं थी, वो भगवदीय भगवद रस के भाव वाले जो वैष्णव थे, उनके रसमय भाव में उसको डुबोया। तब श्रीनाथ जी बाबा ने उसको आरोगी है। जैसे रामानंद पंडित की जलेबी आरोगी, विरह से सारे दोष दूर हो गए और विरह से ऐसी खासा अपरस हो गई कि उस अपरस में वो रसमय सामग्री, वो रसमयी सामग्री जलेबी आपने आरोप। इतना विरह कि जैसे गोपी जनों ने विरह में रुदन किया था। 84,252 वैष्णव, उनके भाव आप देखो कि वो रुदन करते थे। वो क्या बात थी कि इतना रस जो था वो आंसू के रूप में, अश्रु के रूप में, यमुना जल के रूप में प्रवाहित हो जाता था। क्योंकि यदि हृदय में भगवत रस नहीं होगा, सूखा तालाब होगा, तो जल निकलेगा कहां से? अगर पत्ते हैं, झाड़ पान के पत्ते हैं, वो सूखे हैं, तो वो पल्लवित कैसे होंगे? उनमें पुष्प कैसे लगेंगे? पुष्पित कैसे होंगे? फूल कैसे लगेंगे? फल कैसे लगेंगे? वो फलित कैसे होंगे?
जब भगवत रस हृदय में होता है तभी आंखों से अश्रुपात होता है। अगर हृदय में ही जल नहीं है, वो रस नहीं है, भगवत रस नहीं है, तो आंखों से वो कैसे प्रवाहित होगा? हृदय तो कठोर है। तानसेन जी अपने पद में कहते हैं कि तानसेन के प्रभु मया कीनी मौपे, सूखी बेल करी हरियां, सूखी बेल करी हरियां, तीक दोपहरी की बिरियां, भले ही मेरे आए हो सामंत सारंग। कि जो तेरे इश्क में रोता है तो रोना भी मजा देता है। प्रभु से जिसका प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, उसका हृदय इतना सहृदय हो जाता है और भगवत रस से भीग जाता है। तो पहले तो जीव सत्संग से, सत्संग श्रवण करके, श्रवण भक्ति करके उसके मन को अलौकिक बनाता है। श्री महाप्रभु जी बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं, अलौकिक मन सिद्धौ सर्वार्थे शरणम हरि ही। बस शरण भावना करो, शरणागति की भावना करो। प्रभु वरण कर लेंगे, प्रभु स्वीकार कर लेंगे। अब मन और बुद्धि की जो खटपट है वो कैसे दूर की जाए? प्रभु आज्ञा करते हैं, मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मे भक्त समे प्रिय। जो मन और बुद्धि को सदा समर्पित करता रहे, क्योंकि बुद्धि ही दुर्बुद्धि होती है और मन से ही मनुष्य म्लेच्छ बनता है। और यदि मन अलौकिक हो गया, अलौकिक मन सिद्धौ सर्वार्थे शरणम हरि, अलौकिक मन हो गया तो उस मन से आप मनन करोगे, मनोरथ करोगे और मंथन करोगे। इसलिए दास्य भाव रखने के लिए, दास भाव रखने के लिए, शरणागति और शरण भावना की रक्षा करने के लिए सत्संग परम आवश्यक है। सत्य यानी सत्य, वो स्वरूप श्री ठाकुर जी का है। निरुक्त में कहा है कि सत्य यानी भगवान, उनका संग वह सत्संग है। जब आप श्री सुबोधनी जी का संग करते हैं तो श्री महाप्रभु जी के वचनामृत का पान करते हैं। श्री महाप्रभु जी का सत्संग आपको मिलता है। एक सामान्य तौर पर बता रहे हैं हम, उनका सानिध्य मिलता है। वैसे जब आप हमारे प्रवचन सुन रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो यह गुरु का ज्ञान आप हमारा सत्संग और हमारा सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। और इसके माध्यम से किनका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं? श्री महाप्रभु जी की वाणी का, श्री ठाकुर जी की वाणी का डायरेक्ट टच हो रहा है। अब जिनके भाव परिपक्व हैं, ऐसे भक्त जो भगवान से विभक्त नहीं है, प्रभु में अनुरक्त हैं, प्रभु में जिनका अनुराग है, उनका जब संग होता है, उनका जब सत्संग करते हैं, उनकी वाणी का जब हम पान करते हैं, तो वह औषधि का काम करता है, दवा का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा मेडिसिन, डॉक्टर सामान्य दवा देता है। किसी को बॉडी पेन है, सिर दर्द है, हेडेक है,
उसको कोई एनाल्जेसिक ड्रग दे दिया या पैरासिटामोल दे दिया, क्रोसिन वगैरह दे दिया, मेटासिन दे दिया, किंतु उसको कंजेशन है, उसको इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक देगा वो। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या? जहर, विष। अब आप देखिए उल्टा मामला, उल्टी बात। क्योंकि जब आप शंखिया यानी आर्सेनिक को जब शुद्ध करते हैं तो वह औषधि बन जाता है, दवा बन जाता है। आर्सेनिक, स्ट्रिक्निया यानी नक्स वोमिका, कुचला, वो जहर है। उसको शुद्ध करने पर वो औषधि बन जाता है। वो ऐसी औषधि बनता है कि वो तबीयत सुधार देता है। डिजिटलिस वो हार्ट की दवा है। वत्सनाभ जिसको बच्छनाग कहते हैं, विष है, जहर है। एकोनाइट वो जब मेडिकल साइंस में आता है, आयुर्वेद में आता है, तो उसको शुद्ध बना लेते हैं, वो तबीयत सुधार देता है। तो भगवान जब दंड देते हैं किसी को तो वो क्या है? वो यही तो है, अहंकारे अथवा लोके तन्मार्ग स्थापना। यही जब मनुष्य को अहंकार आ जाता है, उसकी बुद्धि में थोड़ी सी विकृति आ जाती है, तो अपने जीव को सुधारने के लिए प्रभु उसे दंड भी देते हैं। शापम दापयति क्वचित, उसको शाप भी दिलवाते हैं किसी से, उसको दंड भी दिलवाते हैं ताकि वो उद्दंड न बने, क्योंकि वो जीव उनका है। जैसे कोई अहंकार के कीचड़ में, कीचड़ कादे में सन गया, पूरा सन गया, उसके कपड़ों में भी कीचड़ लग गया है, मिट्टी लग गई है, शरीर में भी लग गई है, तो उसे धोना तो पड़ता है, उसे साफ तो करना पड़ता है, जल से साफ करना पड़ता है, स्वच्छ करना पड़ता है। तो श्री यमुना महारानी ऐसी कृपा करती हैं कि कृपा जलधि संशते मम मनः सुखम भावय। श्री यमुना जी स्वयं उसे स्नान कराने के लिए पधारती है, क्योंकि वो मां है। मां उस बालक को एकदम लगा लेती है अपने हृदय से, कितने भी दोषों से भरा हुआ हो। समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुंदे रति, जितने भी अग हैं, पाप हैं, महापाप हैं, दोष हैं, सबको वो दूर कर देते। किंतु पहले उसका विकार दूर होता है। जैसे मैंने आपको मेडिसिन का उदाहरण दिया कि वो सामान्य दवा से ठीक नहीं होगा, उसको एंटीबायोटिक्स देनी ही पड़ेगी। ये डॉक्टर के हाथ में है। अगर आप सोच लो कि दवा की दुकान पर आप चले जाओ, बहुत सी दवाई हैं, अलग अलग रोग की दवा है, किंतु उसे चयन करना, उसे चूज करना, वो कौन कर सकता है? कि सबसे पहले आपकी बॉडी का परीक्षण होगा, उसका एग्जामिन करके फिर आपको दवा दी जाएगी, और जो दवा आपको लागू नहीं हो रही है उस दवा को रिफ्यूज कर दिया जाएगा। किंतु आत्मा के रोग को कौन दूर करेगा? आत्मा का रोग ऐसा रोग है, इसको दूर कौन करेगा? देह का डॉक्टर है वो तो। देह के रोग निवारण कर देगा, किंतु आत्मा के रोग को कौन निवारण करेगा? वो गुरु ही कर सकते हैं, प्रभु ही कर सकते हैं, और प्रभु ही गुरु के स्वरूप में पदार्पण किए हुए हैं। आचार्यम माम विजानीयात्,
भगवान कहते हैं कि आचार्य मेरा ही स्वरूप है। इसलिए आचार्य चरण की वाणी का पान करना, उसका अनुसंधान करना, उसका इंट्रोस्पेक्शन करना, उसका चिंतन करना, उसका मंथन करना, तब जाकर के ये सिद्धांत समझ में आएगा। और जब सिद्धांत हमें समझ में आ गया, हमारा भाव दृढ़ हो गया, सुदृढ़ हो गया, हम श्री ठाकुर जी की शरण में गए और शरण में जाकर के सेवा की, प्रभु के सुख का विचार किया, तो श्री ठाकुर जी के अधीन हम नहीं रहते, श्री ठाकुर जी हमारे अधीन हो जाते हैं। इसका मतलब पहले हम शरण में गए श्री ठाकुर जी की, और फिर श्री ठाकुर जी हमारी शरण में आ जाते हैं। जैसा हम कहते हैं वैसे श्री ठाकुर जी लीला करते हैं। निजेच्छातः करिष्यति। पहले श्री ठाकुर जी की इच्छा के अनुसार हम करते हैं, फिर श्री ठाकुर जी हमारी इच्छा के अनुसार करते हैं। निजानाम जनानाम इच्छातः करिष्यति, निजेच्छातः करिष्यति। देखिए, जब श्री ठाकुर जी ने मिट्टी आरोगी, सबने शिकायत की कि मैया लाला ने मिट्टी आरोगी है, माटी आरोगी है। श्री ठाकुर जी से पूछा, कन्हैया से पूछा कि लाला तेने माटी आरोगी है, माटी खाई है? श्री ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं मैया, ना तो मैंने माटी खाई है, ना मैंने माखन खाया हुआ। बलदेव जी भी कहते हैं कि हां, इसने तो मिट्टी खाई है, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। सारे सखा मंडल बार बार शिकायत करते हैं कि मिट्टी खाइए। अब कितना बड़ा आरोप भगवान के ऊपर। यह सख्य भाव है, संभव है। जहां सखा भाव है, इतना भाव परिपक्व हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि हम श्री ठाकुर जी को अपना सखा मान लेते हैं। श्री ठाकुर जी हमसे खेलते हैं, दास भाव चला जाता है। इसलिए तो श्री ठाकुर जी के चरणार विंद ढांक करके श्री ठाकुर जी को होली का खेल फाक खिलाते हैं कि कहीं दास भाव नहीं आ जाए, नहीं तो खेल बनेगा नहीं। खेल कब बनेगा? कि जब मित्रता का भाव आएगा। तो सभी सखा ऐसा नहीं समझते हैं कि ये परम ब्रह्म परमात्मा है। और श्री ठाकुर जी ने भी जो देह धारण की है, वो मानुष तनु धारण किया है। बभूव प्राकृत शिशु, मनुष्य देह। क्योंकि यदि मनुष्य देह धारण नहीं करते तो समता नहीं होती, और समभाव नहीं होता, समता नहीं होती, तो ममता कैसे होती? अगर ममता नहीं है, समता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर भक्ति नहीं हो सकती, पुष्टि भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए समता सख्य भाव है, सखा भाव है। तो सब शिकायत करते हैं कि आज तो कन्हैया ने, लाला ने माटी खाई है। श्री यशोदा जी कहते हैं कि लाला तेने माटी खाई है? तो कहा नहीं। अब देखिए आप, कितना बड़ा यहां झूठ है, असत्य है, किंतु यह सत्य है। क्योंकि मिट्टी रूप भी प्रभु है, माखन रूप भी प्रभु है, और स्वयं प्रभुमय पूरा जगत है। हर तत्व में परम तत्व विद्यमान है, वर्तमान है। तो
खुद को कैसे खाएगा? मिट्टी भी परमात्मा है और प्रभु भी परमात्मा है, सखा भी परमात्मा है, परमात्ममयी सृष्टि है तत्व ज्ञान की दृष्टि से, फिलोसॉफिकली यदि हम देखें। किंतु यहां तो खेल चल रहा है, लोकवत्तु लीला कैवल्य। श्री यशोदा जी कहते हैं कि ये सब सखा कह रहे हैं कि तूने माटी खाई हो, तू कहता है कि मैंने माटी नहीं खाई है, मिट्टी तो खाई है तूने। श्री यशोदा जी ने थोड़ी सी करकाई करी, थोड़ी सी सख्ती करी कि लाला सच बोल दे, तूने मिट्टी खाई है। बलदेव जी कहते हैं, दाऊ जी कहते हैं कि हां यानी मिट्टी खाई है। तब कन्हैया कहते हैं कि यदि मैंने मिट्टी खाई है तो तुम मेरा मुख देख लो, मैं मुंह खोलता हूं, देख लो मैंने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है। नाहम भक्षितवान अंबे सर्वे मिथ्याविशंसिनः, नाहम भक्षितवान अंबे सर्वे मिथ्याविशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य में मुखम। यदि ये सब सच बोल रहे हैं तो मेरा मुंह खोलवा के देख लो, किंतु मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब आप देखिए झूठा कौन है, क्या प्रभु की लीला है, इसको कौन समझ सकता है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, और जहां न पहुंचे अनुभवी वहां पहुंचे भगवदीय वैष्णव। ऐसे भक्त की कितनी ऊंची अप्रोच है, सोच से भी परे अप्रोच। जब श्री ठाकुर जी कहते हैं कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, और यदि तू कह रही कि खाई है और सब सखा मंडली बलदेव जी, दाऊ भैया कह रहे हैं, तो देख ले मोड़ो, देख ले मेरो। जैसे श्री ठाकुर जी मुंह खोलते हैं अनंत ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। बलदेव जी, सखा मंडली, श्री रामा, मनसुखा आदि सब सखा दिख रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण कन्हैया और श्री यशोदा मैया भी दिख रही है। अब यहां श्री ठाकुर जी श्री यशोदा जी का उस सखा मंडली का कहना मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि श्री ठाकुर जी यहां शरणागत हो चुके हैं सख्य भाव में। क्योंकि अगर उनको भय होता कि ये तो परमात्मा है, भगवान है, तो भक्ति का मार्ग लुप्त हो जाता। क्योंकि ये भय का मार्ग नहीं है, और न भय का मार्ग चलाना है, भक्ति का मार्ग चलाना है। भक्ति का मार्ग भी कैसा? कृपा रूपी भक्ति, कृपा मार्ग अर्थात पुष्टि मार्ग का ये साक्षात ऐसा स्वरूप है कि जब श्री यशोदा जी सोचती हैं कि ये लाला मानता नहीं है, बहुत मस्ती करता है, तो श्री यशोदा जी ने क्या किया पता है? श्री ठाकुर जी को पकड़ करके उलूखल से बांध दिया। ऊखल है, ओखा, वो खल है, दुष्ट है, उसको श्री ठाकुर जी से बांध दिया और श्री ठाकुर जी को उससे बांध दिया। तो कैसे बांधा पता है? पहले बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किया, इतना प्रयत्न किया बांधने का, जब बांधे रस्सी छोटी पड़ जाए। श्री यशोदा जी आश्चर्य में पड़ गई कि मैं कन्हैया को ये ऊखल से कैसे बांधूं, क्योंकि श्री ठाकुर जी उस ऊखल को सरकाते सरकाते घुटुरुन चलते चलते वृक्ष के पास ले गए। वो वृक्ष कौन थे? नलकूबर, कुबेर के पुत्र।
तो श्री यशोदा जी ने बांधा कैसे? क्या रस्सी से बंधे प्रभु? क्या शक्ति से बंधे प्रभु? नहीं। श्री यशोदा जी जब जब बांधती थी रस्सी छोटी पड़ जाती थी। कभी ये छोर छोटा पड़ जाए रस्सी का तो कभी ये छोर। जितनी बड़ी रस्सी ले उतनी रस्सी छोटी पड़ जाती थी। रस्सी को क्या कहते हैं संस्कृत में? गुण। भगवान गुण से नहीं बंधते हैं। भगवान को बांधना हो तो प्रभु शरणागति से, दास्य भाव से बंधते हैं। और फिर रस्सी क्या है? गुण, त्रिगुण, सत्व रज तम। न भगवान को सत्वगुण बांध सकता है, न रजोगुण बांध सकता है, न तमोगुण बांध सकता है। इसलिए पुष्टि मार्गी जो भक्ति है वो इन तीनों गुणों से परे है। अब रस्सी छोटी क्यों पड़ जाती थी? क्योंकि रस्सी के दो छोर, उसी से बांधेंगे ना इसे। भगवान न तो इस छोर से बंधे न उस छोर से बंधे। एक छोर ज्ञान का है और दूसरा छोर तपस्या का है। भगवान न तो तप से बंध सकते हैं न ज्ञान से बंध सकते हैं, क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो तो सत्य स्वरूप है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, स्वयं अनंत स्वरूप है। तो भगवान न तो ज्ञान से बंधते हैं न तपस्या से बंधते हैं। तो कहा ये तो आदि है और वो अंत है। एक छोर आदि है रस्सी का और दूसरा छोर अंत है। तो न भगवान आदि से बंधते हैं न अंत से बंधते हैं। वो तो अनंत हैं, अनंत शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। उनको कैसे बांध सकते हैं? तो जब श्री यशोदा जी थक गई, इतना सुंदर प्रसंग आता है कि वेणी से फूल पुष्प गिरने लगे। श्री यशोदा जी का श्रीअंग पसीने पसीने हो गया। स्वमातुः स्विन्न गात्रायाः विस्तस्त करसस् कबरस्रजः। स्वमातुः स्विन्न गात्रायाः विस्तस्त कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। जब श्री ठाकुर जी ने देखा कि वेणी से पुष्प बिखर रहे हैं और श्री यशोदा जी पसीने से स्नान कर रही हैं, थक गई हैं, तब प्रभु इतने कृपालु हैं कि जब उनका ज्ञान तप दोनों शिथिल हो गए, जब आदि और अंत दोनों आ गया, तब श्री ठाकुर जी ने सोचा कि जब शक्ति क्षीण हो गई है तो शक्ति से नहीं भक्ति से प्रभु वश में हुए हैं। और कैसे हुए कि स्वयं श्री ठाकुर जी शरणागत हो गए और श्री यशोदा जी से बंध गए। कैसे बंधे? स्नेह के बंधन में बंध गए। तो प्रभु को बांधना हो तो कोई बहुत खूबसूरत हो, यद्यपि रूप, अगर रूप है तो कितने दिन टिकेगा? रिंकल्स आ जाएंगी चेहरे पर, चेहरा फीका पड़ जाएगा, पेल हो जाएगा। जरा सी चिंता में, किसी को थोड़ी सी चिंता हो जाए तो चिंता चिता के बराबर है, जैसे चिता की अग्नि हो। उसका मुख म्लान हो जाता है, वो ओजस्विता नहीं रहती, वो ओज नहीं रहता। ओजस्वी
चेहरा नहीं रहता। तो रूप से भगवान नहीं बनते। यद्यपि रूप गुण से भगवान नहीं, क्योंकि वो तो गुण के भंडार है। मनुष्य के गुण और ज्ञान की सीमा है, ससीम है, और भगवान तो असीम है। प्रभु तो असीम है, उनकी लीला असीम है। शील से भी भगवान नहीं बनते। सुघरता, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, कुछ न कुछ तो कमी हो ही रह जाएगी। यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, इन बातन न रिझइये, प्रीतम प्रीत ही ते पइये। श्री ठाकुर जी के प्रति जब प्रेम होगा, श्री ठाकुर जी की हम सेवा करेंगे, श्री ठाकुर जी का विरह का जब प्रभु दान देंगे, तब इस रस का आस्वादन आप कर पाएंगे। और जब आस्वादन करें, जब आपको कोई अनुभव हो, तो अन्य किसी से उसको शेयर मत करना, अन्य किसी को कहना नहीं। अपने जो श्री वल्लभ हैं, उन्हीं से कोई भी जिज्ञासा हो तो वो करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपको अहंकार आएगा। लो, इनको इतने अच्छे, अरे इनको बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। लोग टीका टिप्पणी करेंगे कि भाई इनके ऊपर तो भगवान के फोन आते हैं। इंटरनेशनल कॉल नहीं, यूनिवर्सल कॉल आता है, गोलोक धाम से कॉल आता है। और धीरे धीरे अहंकार बढ़ता जाएगा कि मैं ही सबसे बड़ा वैष्णव हूं। और जो अहंकार है वो पतन का कारण है। जैसे कृष्णदास अधिकारी श्री महाप्रभु जी के सेवक थे, इतना सत्संग प्राप्त किया था, किंतु क्या हुआ, श्री गुसाई जी के स्वरूप को नहीं समझ पाए। उन्होंने मनुष्य समझा। जब श्री गुसाई जी के दर्शन करने वैष्णव जाते थे, तो कृष्णदास अधिकारी कहते थे कि श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने चलो। तो जो भगवदीय वैष्णव जो थे, उन्होंने कृष्णदास अधिकारी से कहा कि यही तेही यही कछु न संदेही। जब साक्षात श्री वल्लभ श्री गुसाई जी विराज रहे हैं, तो इन्होंने ही तो हमको श्रीनाथ जी दिखाए हैं, श्री महाप्रभु जी ने ही तो हमको श्रीनाथ जी दिखाए हैं। तो सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के दर्शन करें। कितना उच्च कोटि का भाव। इसलिए श्री गुसाई जी की सेवा के लिए वैष्णव आते थे और 3-3 महीने आकर के रहते थे, क्योंकि आचार्य चरण स्वयं साक्षात प्रभु स्वरूप है। प्रभुत्वेन सेवितो भगवान, गुरुत्वेनापि सेवितः, श्री सुबोधिनी जी। ये श्री सुबोधिनी जी का वाक्य है, श्री महाप्रभु जी की वाणी है। जब वल्लभ कुल आचार्य अपने घर पर विराजमान हो, तो पहले उनकी सेवा पहुंचनी चाहिए, फिर श्री ठाकुर जी को जगाना चाहिए। जैसे जहां पादुका जी विराजमान है, चरणारविंद के पादुका जी, वहां पहले पादुका जी को जगाया जाता है। श्री महाप्रभु जी के भाव से, गुरु के भाव से पहले उनको जगाया, वो श्री ठाकुर जी को जगाते हैं। तो अपने यहां प्रभु भाव भी है गुरु में, और गुरु भाव भी है, दोनों है। इसलिए इस बात को याद रखना परम आवश्यक है कि यदि हमारी भेद बुद्धि हुई, तो इसका मतलब है कि सत्संग लगा नहीं। वैष्णव में हमारी भेद बुद्धि हुई तो समझ लो सत्संग लगा नहीं। इसलिए भाव को दृढ़ करने के लिए शरणागति परम आवश्यक है, दास्य भाव परम आवश्यक है। तो शरणागति, दास्य भाव, विनम्र भाव,
आश्रय भाव और सेव्य सेवक भाव। देखो, पुष्टि मार्गी जो जीव है ना, वो गर्भदास है, सहज दास है, सहज दासत्व तो उसमें है। अब सेवक भाव क्या है? जो सेवा करता है उसमें सेवक भाव है, जो सेवा ही नहीं करेगा उसमें सेवक भाव कहां से आएगा? तो सेव्य कौन है? श्री ठाकुर जी। सेवक कौन है? अपन। सेव्य सेवक भाव। सेव्य सेवक भाव अपना कब कायम रहेगा? कि जब दास्य भाव दृढ़ होगा। दास्य भाव कब दृढ़ होगा? जब आश्रय सिद्ध होगा। और आश्रय कब दृढ़ होगा? जब शरणागति सिद्ध होगी। वही गति प्रगति करती है। और शरणागति के बिना आपने अगर गति बढ़ाई, स्पीड बढ़ाई, तो क्या होगा पता है? एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि स्पीड ब्रेकर है, बम्प है, साइलेंट पॉलिश है। जहां स्पीड से गाड़ी चलाई और जहां जर्क लगा कि गाड़ी रोल आउट हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। चाहे कितनी भी बड़ी महंगी गाड़ी हो, आज के हिसाब से स्कोडा हो या 4 बंगड़ी की गाड़ी हो, गुजरात में बोलते हैं 4 चूड़ी की गाड़ी, मर्सिडीज हो, रोल्स रॉयस हो, जो भी हो, वो कार ब्रेक के बिना बेकार है। और ब्रेक कहां लगता है सबसे पहले? ब्रेन में। ब्रेन में यदि ब्रेक का अपने को अनुसंधान है, ज्ञान है, तो झट से पहले हैंड ब्रेक लगा देंगे, पांव से ब्रेक लगा देंगे और धीरे 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 उसको ब्रेक लगाते हुए हम गाड़ी को अपना कंट्रोल करते हैं। तो वो ब्रेक क्या है? सत्संग। सत्संग जो है वो वैष्णव के लिए परम आवश्यक है। घर पर करो सत्संग, गृह सेवा और गृह सत्संग, यही हमारा स्वधर्म है। प्रभु की सेवा मुख्य कल्प है और भगवत वार्ता, भगवत कथा, सत्संग गौण कल्प है। अगर आप सत्संग ही करते रहो और श्री ठाकुर जी की सेवा करो ही ना, पति के गुणगान ही करते रहो और पति की सेवा नहीं करो, तो पति रूठ जाएगा कि नहीं? तो भगवान तो सात्वताम पति है, वैष्णवों के पति है प्रभु। श्री ठाकुर जी रूठ जाएंगे। श्री ठाकुर जी खींच जाएंगे। श्री ठाकुर जी को खिजाना है कि रिझाना है? अगर श्री ठाकुर जी को रिझाना है तो पहले सत्संग से ज्ञान करो, और सत्संग उस प्रकार से करो जिससे आपका भाव मजबूत हो, प्रभु के प्रेम की चोट लगे। नहीं तो रूखा सत्संग करोगे तो वो सत्संग कैसा कि भगवान आप तो अनंत शक्तिमान हैं, कि मासनम ते गरुड़ासनाय, किम कौस्तुभम कौस्तुभ भूषणाय, कि हे प्रभु आपके पास कौस्तुभ जैसी मणि है तो मैं अब आपको श्रृंगार कैसे धराऊं? आपके पास गरुड़ जैसा आसन है तो मैं आपको अब सिंहासन पर कैसे बैठाऊं, कैसे विराजमान करूं? लोग कहते हैं ना सूर्य को क्या दीपक दिखाना, किंतु जब आप सूर्य की पूजा करते हुए देखोगे तो सूर्य को भी दीपक दिखाना पड़ता है।
दीपक ज्योतिर नमोस्तुते, जब पूजा कर्मकांड लोग करते हैं तब वहां दीपक ज्योति को जो उसको भी नमन करते हैं और दीप दिखाते हैं। ये कर्मकांड का एक विधि है। जब कोई मेहमान अपने घर आए, चाहे वो कितना करोड़पति हो और अपन उसके बराबर नहीं हो, और यदि हम सोचें कि उसको क्या चाय पिलाना, उसके यहाँ चाय की क्या कमी है, उसके यहाँ दूध की क्या कमी है, उसको आइसक्रीम क्या खिलाना, उसको भोजन क्या कराना, क्यों कराएं, तो क्या होगा? वो खींचेगा, रीझेगा नहीं। इसी प्रकार भगवान के समक्ष कहो कि हे प्रभु, आपके पास लक्ष्मी जैसी तो अर्धांगिनी है, अब मैं आपको क्या आभूषण, वस्त्र आभूषण कैसे समर्पित करूं, कैसे धराऊं? तो वो मेहमान जो है खींच जाएगा। यदि लड़की का संबंध किया है, वहां लड़की देखने के लिए बुलवाए हैं, वो बहुत संपन्न है, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं उनकी, और उनसे कहा कि हम आपकी क्या सेवा करें, आप तो खुद ही इतने पैसे वाले हैं तो वो क्या कहेगा कि मेरा अपमान कर दिया। वहां वो एटिकेट है, वो कर्टसी है, वो डिस्कर्टियस बिहेव हो जाएगा यदि आप वो नहीं करेंगे तो। किंतु हम कर्टसी के रूप में यहां नहीं करते हैं, स्नेह है हमारा श्री ठाकुर जी के प्रति। इसलिए ब्रज भक्तों ने, गोपांगनाओं ने अपने उत्तरीय वस्त्र बिछा दिए और श्री ठाकुर जी उस पर विराजमान हुए। और होरी में तो आप देखो क्या लीला की है प्रभु ने। खरन भय असवार, खरन भय असवार, अहो हरि होरी है। श्री ठाकुर जी हाथी पर भी विराजमान नहीं हुए, घोड़े पर भी विराजमान नहीं हुए, किंतु स्नेह से रासव यानी खर पर विराजमान हो, गर्दभ पर विराजमान हो गए। क्योंकि श्री ठाकुर जी का जो ऐश्वर्य जो गुण है वो श्री ठाकुर जी उसका लोप कर लेते हैं, नहीं तो लीला नहीं हो सकती। व्रज भक्तों के साथ खेल नहीं सकते, व्रज भक्तों के साथ क्रीड़ा नहीं कर सकते, व्रज भक्तों के साथ स्नान यात्रा नहीं हो सकती, व्रज भक्तों के साथ नौका विहार नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो रथ भगवान श्री कृष्ण ने चलाया था। और गीता में भी कहा है, श्रीमद् भगवत गीता में, कि भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अनंत ब्रह्मांड का रथ जो है श्री ठाकुर जी प्रभु चलाते हैं, भगवान चलाते हैं, वो परमात्मा चलाता है। किंतु कभी आपने सोचा कि रथ यात्रा में, जब रथ यात्रा का उत्सव करते हैं तो अपन श्री ठाकुर जी का रथ चलाते हैं, नहीं तो उनका रथ नहीं चलता। और जगन्नाथ जी को तो ऐसा सख्य भाव होता है कि उड़िया में जगन्नाथ जी को गाली दी जाती है, अपप्रयोग किए जाते हैं, जैसे अपने होली में करते हैं ना, हरि कारो री हरि कारो, ये द्वै बापन बिचवारो। ये सख्य भाव है। तो वो सख्य भाव कैसे प्रकट हो कि जो अनंत ब्रह्मांड की सबकी नाव चलाता है, उसकी नाव हम चलाएं, उसको नौका विहार हम कराएं। ऐसा व्रज भक्तों का भाव को हृदय में हम जब धारण करके श्री ठाकुर जी को नौका विहार कराते हैं, श्री ठाकुर जी को शीतल स्नान कराते हैं, चंदन चोली धराते हैं, श्री ठाकुर जी के फुलेल से मालिश करते हैं, मर्दन करते हैं, यानी एरोमा थेरेपी। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री ठाकुर जी के साथ ऐसा सख्य भाव पुष्टि मार्ग के सिवाय और
कहीं किसी मार्ग में नहीं है। इसलिए शरणागति का इतना बड़ा महत्व है कि शरण वैष्णव भक्त ही श्री ठाकुर जी की शरण में नहीं जाता है। श्री ठाकुर जी भी स्वयं शरण में आते हैं कि हरि हा खाए तो छांडो। जब श्री ठाकुर जी को रंग में बोरते हैं, श्री ठाकुर जी के मुख पर गुलाल लगाते हैं, गुलाल अबीर लगाते हैं और इस तरह से होली खेलते हैं, तो श्री ठाकुर जी कहते हैं कि बस अब छोड़ दो। श्री ठाकुर जी स्वयं सरेंडर हो जाते हैं। मूल कारण क्या है? यह सामर्थ्य किसने दिया? श्री वल्लभ श्री महाप्रभु जी की कृपा से हमें मिला है। और इस कृपा को प्राप्त करने के लिए, अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, इस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए एकमात्र शरणागति कि श्री वल्लभ तज अपनो ठाकुर। श्री महाप्रभु श्री वल्लभ ही श्री ठाकुर जी का स्वरूप है। वस्तुतः कृष्ण एवं श्री वल्लभ तज अपनो ठाकुर। और कौन पे जाइए हो? और किसके पास हम जाए जहां हमने सर्वस्व पा लिया है, सब कुछ पा लिया है। तो अब हमें किसी की आशा ही नहीं है। हमारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गए। ऐसे परम कृपालु श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद की शरण ग्रहण करते हुए आप सभी को प्रभुमय अंतःकरण से शुभाशीर्वाद देता हूं। और आज चतुर्थ दिवस शरणागति के वचनामृत का हम यहां समापन करते हैं। पुष्टि सिद्धांत साधन। कहो मन श्री कृष्ण शरणम, कहो मन श्री कृष्ण शरणम। मम के मिले अधिक अमृत सुख, ऐसे हैं दुख हरणम। कहो मन श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। कहो मन श्री कृष्ण शरणम। मम के मिले अधिक अमृत सुख, मम के मिले अधिक अमृत सुख, ऐसे हैं दुख हरणम। कहो मन श्री कृष्ण शरणम। सेवा सावधान होय साधु, सेवा सावधान होय साधु। सेवा सावधान होय साधु। अंबर भोग आभरणम, अंबर भोग आभरणम। कहो मन श्री कृष्ण शरणम। करो निवेदन सुरत निपट सो,
करो निवेदन सुरत निपट सो परमानंद करणम सेवा सावधान होय साधु अंबर भोग आभरणम कहो मन श्री कृष्ण शरणम दिखत और कछु नहीं कब दिसत और कछु नहीं कब ऐसे है भव तरणम ऐसे है भव तरणम श्री विठ्ठल गिरिधर लाल के श्री विठ्ठल गिरिधर लाल के गहो चरण कमलम गहो चरण कमलम कहो मन श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम कहो मन श्री कृष्ण शरणम। शुभाशय।